स्वागत है आपका कानून सीखो में। साथियों, आज हम लोग संविदा के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको बोलते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धारा 2H के धारा 2H के अनुसार संविदा एक ऐसा अनुबंध या करार होता है जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्रकार के अनुबंध या करार संविदा नहीं होते हैं, बल्कि केवल वे ही अनुबंध संविदा हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है। यानी ऐसा कतई नहीं है कि सभी चीज़ों को हम लोग जितने भी अनुबंध होते हैं वो सभी संविदा में आ जाए। केवल वही अनुबंध संविदा है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रत्येक संविदा तो अनुबंध होता है, परंतु प्रत्येक अनुबंध संविदा नहीं होता है। हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि संविदा कौन होता है और अनुबंध क्या होता है। तो इसमें है ध्यान कि प्रत्येक संविदा अनुबंध हो सकता है, परंतु प्रत्येक अनुबंध संविदा नहीं हो सकते। वे ही अनुबंध संविदा होंगे जो विधि द्वारा परिवर्तनीय कराए जा सकते हैं। कोई अनुबंध विधि द्वारा परिवर्तनीय तब होता है। अब है क्वेश्चन कि भाई अगर आप यहाँ पे देख लीजिए कि कोई अनुबंध विधि द्वारा परिवर्तनीय कब होता है, तो कोई अनुबंध परिवर्तनीय तब होता है जब वह धारा 10 की शर्तों को पूरा करता है। और वह धारा 10 की शर्त क्या है? पहला है स्वतंत्र सहमति हो, दूसरा पक्षकार करार करने के लिए सक्षम होने चाहिए, तीसरा अनुबंध का उद्देश्य विधि पूर्ण होना चाहिए, चौथा अनुबंध को किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित ना किया गया हो, है ना, तभी वो मान्य होगा। अब है अनुबंध का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन को आप लिखते जाएं। अनुबंध का तात्पर्य क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2E में अनुबंध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार होता है। क्लियर? अब है वचन का तात्पर्य। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B वचन को निम्न प्रकार से परिभाषित करती है। जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, यानी वैसा व्यक्ति जिसको वचन दिया जाता है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञाप्ति करता है और तब वह प्रस्थापना प्रगृहित हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रगृहित हो जाने पर वचन हो जाता है, और जब वो प्रगृहित हो जाती है तो वो वचन कहा जाता है या प्रोमिस कहा जाता है। विधि माने संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? धारा 2H और 10 के संयुक्त अध्ययन से संविदा के निम्नलिखित तत्व प्राप्त होते हैं। पहला, पक्षकारों की संख्या न्यूनतम 2 होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अकेले में ही सब कुछ कर लेना, कम से कम 2 होना चाहिए। उसके बाद किसी संविदा के 2 से अधिक पक्षकार
भी हो सकते हैं। यहाँ पे भाई मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम आप उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। अनुबंध एक पक्षकार के द्वारा प्रस्ताव तथा दूसरे पक्षकार के द्वारा उसके स्वीकार किए जाने से उत्पन्न होता है। अगर मान लो मैंने बोला कुछ, अपनी शर्त बताई, दूसरे ने माना नहीं, तो यह फिर अनुबंध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको जो शर्त बताई और वह उसने जो शर्त बताई और दोनों की इच्छा से एक दूसरे के शर्त को कोरिलेट कर लेना, फिर वह उसके हिसाब से जब चलना, तो वो अनुबंध कहला जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। संविदा के पक्षकारों को सक्षम होना चाहिए। संविदा के पक्षकारों को क्या होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार, वही मैंने जो बोला कि एक दूसरे से जो है इच्छुक होना चाहिए, भाई दूसरे की शर्त को मान लेना। उसके बाद है कि प्रत्येक प्रकार की संविदा में एक विधि मान्य प्रतिफल एवं उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना कोई उद्देश्य के ही ये संविदा तैयार हो जाएगा। अब है संविदा के प्रकार कितने हैं, हमेशा एग्जाम में पूछता है ये, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये AIBE एग्ज़ाम में और उसके अलावा जो लॉ एग्ज़ाम्स भी कुछ और भी होते हैं जिसमें LLB ये सब सारा में, उसमें भी कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है, तो उसे भी ध्यान में रखेंगे। विधि मान्य संविदा, जो लॉ स्टूडेंट हैं वो अपने अपने कैटेगरी को खुद ही चूज़ कर लीजिए कि कहाँ क्या पूछा जाता है। मैं तो समझता हूँ कि एज एन एडवोकेट ये सारा कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। विधि मान्य संविदा, प्रत्येक करार संविदा तब होता है जब वह विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है, मैंने पहले ही बता रखा था। और ऐसा संविदा अधिनियम की धारा 2H में कहा गया है। और करार विधि द्वारा परिवर्तनीय तब होता है जब वह धारा 10 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। मैंने आपको शर्त बताया है कि धारा 10 में उल्लिखित शर्त क्या क्या थे, वो एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये है वो सारे शर्त जो धारा 10 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है शून्य करणीय संविदा, वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विफल पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्य करणीय संविदा है। यह संविदा की धारा 2I में बताया गया है। शून्य करणीय संविदा तब तक विधि मान्य रहती है जब तक कि उस पक्षकार के द्वारा रद्द नहीं कर दी जाती है जिसके विकल्प पर यह शून्य करणीय है, तथा यह संविदा उसे युक्त समय के भीतर रद्द कर देना चाहिए। यदि संविदा रद्द होने से पूर्व किसी तृतीय व्यक्ति का संविदा की विषय वस्तु में अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसे उस तृतीय व्यक्ति ने सभद्रतापूर्वक और मूल्य देकर प्राप्त किया है, तो ऐसी स्थिति में संविदा रद्द नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर संविदा आप रद्द नहीं कर सकते। तो इसका एक एग्जाम्पल आप समझते हैं। A B के कपट के कारण, A B के कपट, यहाँ पे B के गलती के कारण B को अपना घोड़ा बेचता है। A B के कपट के कारण B को अपना घोड़ा बेचता है। इससे पहले कि A को कपट का ज्ञान हो और वह संविदा को रद्द करे, B उस घोड़े को C को बेच देता है। आपको पता ही है क्यों बेचा? इसलिए बेचा क्योंकि यह जो किया गया था शून्यकरण, उसका शून्यकरण संविदा वो रद्द ना हो, इसलिए उसने जैसे ही उसको A को मालूम होता, इस ज्ञान होता है कपट का, वो C को बेच देता है। C ने मूल्य देकर सभ्रतापूर्वक उस घोड़े को खरीद लेता है। जाहिर सी बात है, उसको पता तो कुछ है नहीं कि क्या हुआ, तो C खरीद लिया। C को अच्छा स्वतः प्राप्त होगा और वह A को घोड़ा वापस करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
निम्न दशाओं में संविदा शून्यकरणीय होता है, जैसे धारा 19 और धारा 19A के अंतर्गत, धारा 53 के अंतर्गत, धारा 55 के अंतर्गत। यहाँ यह स्मरण योग है कि शून्यकरणीय संविदा और शून्य संविदा में विभेद है, जो निम्न प्रकार है। ऐसा नहीं कि शून्यकरणीय संविदा और शून्य संविदा दोनों एक है। तो सही से समझते हैं। शून्य करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है तथा यह किसी भी प्रकार के अधिकार एवं दायित्व का सृजन पक्षकारों के मध्य नहीं करता है। वहीं शून्यकरणीय संविदा दोनों पक्षकारों में से एक के विकल्प पर परिवर्तनीय होता है, जबकि दूसरे पक्षकार के विकल्प पर नहीं। इसके बाद दूसरा अंतर है कि शून्य करार संविदा की स्थिति तक पहुँच ही नहीं पाता, अतः इस कारण प्रारंभ से ही शून्य होता है। कहता है कि शून्य करार जो संविदा होता है वो स्थिति तक पहुँच ही नहीं पाता है। वहीं शून्यकरणीय संविदा तब तक विधि मान्य रहता है जब तक कि पक्षकार जिसके विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय होता है वह संविदा को रद्द नहीं कर देता। शून्यकरणीय संविदा में यदि संविदा के रद्द होने से पूर्व संविदा के पक्षकारों से भिन्न किसी तृतीय पक्षकार का हित संविदा के विषय वस्तु में प्राप्त हो जाता है तथा यदि वह हित सद्भावना पूर्वक मूल्य देकर प्राप्त किया गया है तो उसको अच्छा हित प्राप्त होगा, यदि मूल्य देकर प्राप्त होता है तो, जबकि शून्य करार में ऐसा नहीं होता है। अब है शून्य संविदा, तीसरा यही था। तो शून्य संविदा क्या है? तो संविदा अधिनियम की धारा 2, संविदा अधिनियम की धारा 2 आई के अनुसार जो संविदा विधितः परिवर्तनीय नहीं रह जाती वह शून्य हो जाती है। जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती, कुछ संविदा ऐसी भी होती है जिनका पालन करना उस समय तो संभव होता है जब संविदा का निर्माण किया जाता है, परंतु बाद में कुछ कारणों से उसका पालन असंभव हो जाता है। इस परिस्थिति में भी संविदा शून्य हो जाती है। जब संविदा शून्य हो जाती है तो इसे परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है और यह प्रभावहीन हो जाती है और उस संविदा से प्रबुद्ध पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व समाप्त हो जाते हैं। अर्थात संविदा का कोई भी पक्षकार उसे परिवर्तित नहीं करा सकता। शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर है? शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर है? तो ये नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ के रखिएगा। इसका एक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।